महात्मा गांधी के आंदोलन यूपीएससी 2025 के लिए एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन क्या ये सभी आंदोलन आपको क्रम से याद रहते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो एक लाइन दिख रही है ना, ये कोई मामूली लाइन नहीं है। ये है वो सुपर ट्रिक जो आपको गांधी जी के सभी बड़े आंदोलन उनके क्रम में चुटकियों में याद करा देगी। आइए इसके हर शब्द को तोड़कर समझते हैं। ट्रिक का पहला शब्द है चंपा। इससे याद रखना है चंपारण सत्याग्रह 1917 का। ये नील की खेती के खिलाफ हुआ आंदोलन था और भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। इसके बाद आता है खेड़ा, मतलब खेड़ा सत्याग्रह। ये ठीक अगले साल 1918 में हुआ। ये लगान वृद्धि को समाप्त करने के लिए था। फिर है अहमदाद यानी अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये भी 1918 में ही हुई थी। ये मिल कर्मचारियों के सपोर्ट में था। और हाँ, यहीं गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। अगला शब्द है खिलाफ। इससे सीधा याद आएगा खिलाफत आंदोलन 1919 का। ये तुर्की के खलीफा की सत्ता की स्थापना के लिए शुरू किया गया था। असहयोगी से हम पहुंचते हैं 1920 के बहुत बड़े असहयोग आंदोलन पर। इसका मकसद था स्वराज। डंडे हमें याद दिलाता है ऐतिहासिक दांडी मार्च की, जो 1930 में हुआ था। ये अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए था। से का मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च के ठीक बाद 1930 में ही ये आंदोलन शुरू हुआ और इसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य। वी से आता है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा। साल था 1940। और हाँ, इसका भी मकसद पूर्ण स्वराज्य ही था। भाग्य से तो एकदम साफ है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, मतलब अंग्रेजों के शासन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। और आखिर में नहीं, इससे हम याद रखेंगे नोआखाली सत्याग्रह 1946। ये सांप्रदायिक सद्भाव यानी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए था। तो देखा आपने कैसे एक ही लाइन में सारे आंदोलन क्रम से याद हो गए? है ना कमाल की ट्रिक? ऐसी ही और मज़ेदार ट्रिक्स जानने के लिए यूनिफॉर्म हब पुलिस एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।